नमस्कार दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड 2024 के बारे में, यानी कि एचडीएफसी और एसबीआई बैंक में से सबसे हाईएस्ट रिटर्न कौन सा फंड दे सकता है। मेरी नज़र में दो फंड है और बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं इस टाइम पर। हाईएस्ट रिटर्न दोनों में से कौन सा फंड आपको दे सकता है, आज हम यही बात करेंगे। इसके साथ में हर एक फंड का मैं आपको बताऊँगा, कुछ एनालिसिस करके डाटा बताऊँगा आपको कि इसका फंड साइज़ क्या है, इसके साथ में एक्सपेंस रेशियो क्या है और इस फंड ने कितनी होल्डिंग की हुई है। इसके साथ में इस फंड का एग्जिट लोड क्या है, बाकी जो और भी जो भी डिटेल्स है वो आपको बताता रहूँगा। इसके साथ में 1 करोड़ रुपए बनाना है तो कौन सा फंड हम चूज करें, ये पूरा डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। चलो तो शुरुआत करते हैं और बताते हैं आपको एक एक फंड के बारे में डिटेल्स। इसके बाद में हम एग्जाम्पल करके समझेंगे कि इतना पैसा हम लगाते हैं तो कितना होता है, इसके साथ में 1000 रुपये की SIP करने पर कितना पैसा मिलेगा। ये सारी डिटेल मैं आपको एक एक करके समझाने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात कर देते हैं HDFC स्मॉल कैप फंड के बारे में, यानी इस फंड का क्या डिटेल्स है। जो 5 साल के अंदर इस फंड के अंदर रिटर्न है जो लगभग 25.56% का इस आसपास इसने रिटर्न दिया है। और यही इस फंड की बात करूँ 3 साल में तो 34.47% का रिटर्न इस फंड ने 3 साल के अंदर दिया है। 1 साल की मैं जहाँ तक बात करूँ दोस्तों तो 52.61% का रिटर्न दिया है। मेरी नज़र में बहुत अच्छा फंड है। इसके साथ में आप इसमें ऑल टाइम रिटर्न की बात करूँ, यानी कि एवरेज रिटर्न वो आपका 21.31% का ये रहा है। इसके साथ में इस फंड का साइज जो 28,606 करोड़ का है, जो बहुत बड़ा नंबर है। इसके साथ में इस फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट यानी आपका जो SIP 100 रुपये से आप स्टार्टअप कर सकते हैं। इसके साथ में बहुत से लोगों ने पैसा लगा रखा है और आने वाले टाइम में इसमें बहुत से लोग और इन्वॉल्व होने वाले हैं, अपना पैसा लगाएंगे, क्योंकि जो इसका फंड साइज और जो इसकी SIP जो अमाउंट है बहुत कम है, यानी 100 रुपये है। इसके साथ में इस फंड के और भी डिटेल्स बताऊंगा आपको, जैसे कि इस फंड में कितनी होल्डिंग रखी है। तो होल्डिंग की बात करूँ तो 74 इसमें जो होल्डिंग स्टॉक है। इसके साथ में ये जो अपना पैसा है जो टेक्नोलॉजी है, सर्विसेज हैं, फाइनेंशियल है, हेल्थ सर्विस है, इसके साथ में ये जो और अलग अलग जो सेक्टर में पैसा लगा रही है। इसके साथ में ये जो एक्सपेंस रेशियो की बात करूँ तो 0.61% का इस फंड ने एक्सपेंस रेशियो रखा है। एग्जिट लोड 1% का है। इसके साथ में इस जो फंड के 2 मैनेजर हैं जो अलग अलग हैं। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, बाहर की नॉइस ज़्यादा आ रही है उसके लिए। और अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे फंड के बारे में बात करते हैं, SBI स्मॉल कैप फंड के बारे में। इस फंड ने 5 साल के अंदर लगभग 27.14% का रिटर्न दिया है 5 साल के अंदर। 3 साल की बात करूँ तो 26.6% का रिटर्न दिया है। मेरे हिसाब से ये भी बहुत अच्छा है। इसके साथ में 1 साल के अंदर 34.75% का रिटर्न 1 साल के अंदर दिया है। यहाँ तक बहुत अच्छा रिटर्न रहा है। अब हम बात करते हैं एवरेज रिटर्न के बारे में, यानी कि ऑल टाइम रिटर्न कितना रहा है। तो 26.2% का रिटर्न आसपास रहा है, बहुत अच्छा नंबर है। इसके साथ में इसका फंड साइज की बात करूँ तो इस फंड का है जो इसका फंड साइज 24,861 करोड़ का है, जो बहुत बड़ा नंबर है दोस्तों। इसी के साथ में इस फंड का मिनिमम SIP इन्वेस्टमेंट है 500 रुपये से स्टार्टअप हो जाता है। ये बहुत अच्छा है कि बहुत से लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। इसके साथ में इस फंड का कुछ और डिटेल्स बात करते हैं कि जो होल्डिंग इसमें कितनी है और कहाँ पैसे स्टॉक होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इस फंड का जो होल्डिंग स्टॉक है मार्केट में जो 56 स्टॉक इसने होल्ड कर रखे हैं। इसके साथ में इसका जो पैसा है वो होटल में हो गया, इंडस्ट्रियल कंपनियों में हो गया, इनमें जाता है इनका पैसा। इसी के साथ में इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है 0.69% का है, जो बहुत अच्छा है। इसके साथ में एग्जिट लोड है जो दोस्तों 1% का है। इसमें भी दोस्तों फंड मैनेजर 2 हैं, तो ये बहुत अच्छे हैं कि मार्केट में जो ग्रोथ करने के लिए 2 या 3 या 4 5 जो मैनेजर होते हैं तो थोड़ा सा जो एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा आएगा, लेकिन इसमें आपका रिटर्न आने का ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ये जो बहुत अच्छे हैं। इसके साथ में 2 फंड मैनेजर है तो बहुत अच्छी बात है। अब हम इसको एग्जांपल लेके समझेंगे। अब हम दोस्तों बात करते हैं एग्जांपल के बारे में। यदि मंथली हमारा जो 1000 रुपये के स्टार्टअप होता और 10 साल के लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं HDFC के अंदर, तो हम इसका जो एवरेज रिटर्न 21.31% का रिटर्न रहता। तो ये जो आज की डेट में उसका वैल्यू लगभग 4,16,000 के आसपास आज हो जाता। ये जो एकदम रियल रिटर्न है, इसके बाद में आपका आसपास हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन ये जो एक अप्रॉक्सीमेट रिटर्न है। अब हम बात करते हैं इसको थोड़ा सा जो एक्सटेंड करते हैं, यानी कि थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अब हम इसको जो थोड़ा सा यानी कि 20 साल के लिए हम ले लेते हैं, तो इसका रिटर्न कितना होगा देखना आप। ये जो कंपाउंडिंग की पावर होती है, अब इसमें जो कंपाउंडिंग देखना कि कितना लगा है कि लगभग 38 लाख रुपये के आसपास हो जाता आज की डेट में वो पैसा। और जो लगभग ऑलमोस्ट 39 लाख के आसपास आज की डेट में वो पहले की वैल्यू हो जाती। तो ये बहुत बड़ा नंबर है। और हमारा जो इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो आज तक यानी 20 साल के अंदर जो हमारा पैसा होता वो 2,40,000 के आसपास हमारा इन्वेस्टमेंट होता। ये जो बहुत बड़ा नंबर है। अब हम इसी को थोड़ा सा जो एक्सटेंड करते हैं कि जो यदि हम इसको 25 साल करते हैं तो क्या होता। देखना 25 साल में कितना पैसा हो रहा है कि जो 1 करोड़ 12 लाख रुपए के आसपास जो वैल्यू हो रही है आपकी, और आपने जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया है 1000 रुपये के हिसाब से, वो 3 लाख रुपए आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट किया है 25 सालों के अंदर। ये बहुत बड़ा नंबर है।
इसके साथ में ये बहुत बड़ी वैल्यू है कि दोस्तों आप एसआईपी के माध्यम से इतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और बहुत अच्छा रिटर्न ले पाएंगे इस माध्यम से। ये बहुत अब हम बात करते हैं दोस्तों एसबीआई के बारे में। एसबीआई के जो फंड में यदि हम पैसा लगाते 1,000 रुपये के एसआईपी स्टार्टअप करते तो कितना पैसा होता। तो आज की डेट में यदि हम जो एसआईपी स्टार्टअप करते और 10 साल के लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और रिटर्न हमारा 26 पॉइंट का यदि रहता है एवरेज रिटर्न, तो आज की डेट में 10 साल के अंदर कितना पैसा होता। तो 1,20,000 के आसपास हमारा पैसा इन्वेस्टमेंट होता और आज की डेट में उसका पैसे की वैल्यू लगभग 5,71,000 के आसपास आज की डेट में उसकी पैसे की वैल्यू हो जाती। और यही जो यदि हम इसको 20 साल ले लेते हैं तो 20 साल के लिए आज की डेट में जो वैल्यू हो जाती लगभग 80,64,000 के आसपास आज की डेट में उसकी वैल्यू हो जाती। और यही हम इसको 25 साल कर देते तो 25 साल के अंदर 3 करोड़ के आसपास एवरेज रिटर्न होता है। यानी कि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, अच्छी अच्छी जानकारी आपको मिलती रहेगी इसी चैनल पे। तो आप चैनल के साथ अभी जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।